इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनु जी महाराज कर जोड़े बोले, हे प्रभु, आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, मुनि लोग जिस स्वरूप दर्शन के लिए नाना विधि तपते हैं, काकभुसुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर का जो स्वरूप हंस है, वेद भगवान नाना विधि जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम दोनों पति पत्नी देख ही हम स्वरूप भरी लोचन। ऐसी आप कृपा करिए, हम इन सहज नेत्रों से आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। इतना सुनते ही प्रसंग तो बहुत लंबा है, भगवान प्रत्यक्ष हो गए। चित वहीं सादर रूप यनु तृप्ति न मानहि मनुष्य हर्ष विबस तन दशा भुलानी परे दंड इव हर्ष था दर्शन करने का, कहीं चले न जाए इसका विषाद हुआ। तो मनु जी चरणों में गिर पड़े और पकड़ लिए। भगवान ने उठाया सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए, भगवान ने उठा लिया। राजन, आप दर्शन चाहते हैं तो यहां कहां चले गए? दर्शन लीजिए। अब मैं आ ही गया हूं, जो भाव है मांग लीजिए। मनु जी बोले, प्रभु आपके दर्शन की लालसा थी, सो पूरी कर दी आपने। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। आप जितने लोग बैठे हैं सब यही कहते हैं जो मनु जी ने कहा, मेरे सहित। परंतु हमारे आप में शायद ही कोई ऐसा हो कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे तो बिना मांगे रहे। सब धरे रहते हैं कि अब दर्शन देंगे तो क्या मांगेंगे। अरे दर्शन नहीं है तो अर्चा विग्रह से मांग बैठते हैं। हाँ, सब पूरे हो गए महाराज। प्रभु बस एक बचा है। क्या? बस वही एक है। हे नाथ, मनु जी भी वही बोले, अब पूरे सब काज हमारे। एक लालसा बड़ी बुरमा, एक लालसा है। क्या? आपको देने में सुगम है, मेरे को कहने में अगम है। कहूं कि न कहूं? भगवान बोले कहो। तब मनु जी ने क्या मांगा सुनिए। दान सिरो मन कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समाज सुत, प्रभु संग दूरा। हे प्रभु, हम आप जैसा पुत्र चाहते। भगवान मुस्कुराए। क्यों? ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। देखो भैया, मांग ले कोई तो ठीक है, न मांगने वाला अधिक मांगने लगता है। हाँ, हिसाब किताब बराबर रहे तो ठीक बात, न मांगना अच्छी बात नहीं। भगवान भी सोचने लगे कि ये पहले पता होता तो पूछते ही नहीं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है भैया। भगवान ने क्या कहा सुनिए। आप सरी से खो जाऊं कह जाई, न पता तनय हो
सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा कर दे। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहि। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मीटे अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मीटे अलौकिक मोरे। जो करुणा भगवान ने मनु जी से कह दिया, मेरे जैसा कौन है, मैं ही आपका पुत्र होकर आ जाऊंगा। लेकिन मां ने भी साथ में तप किया, तो भगवान ने मां से पूछा, शत्रुपा मैया से, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। मां ने कहा कि प्रभु जो मेरे देव ने मांगा वो मुझे बहुत भाया, क्योंकि आप पुत्र होके आएंगे तो मां तो मैं ही रहूंगी। यही संबंध है। साधक को प्राप्ति पर संतुष्ट रहना, भगत को संतुष्ट रहना। आठम जता लाभ संतोषा। अच्छा देखिए, संतुष्ट नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? तो असंतुष्ट रहेंगे, नींद चली जाएगी। असंतुष्ट रहने से कोई लाभ तो है नहीं। जैसे मैं आया हूं तो ये बहना भी पूछती है और मां भी पूछती है, महाराज जी कोई असुविधा? अरे असुविधा उसको होती है जो बहुत सुविधा की कल्पना करता है। और जब आप जहां रहेंगे उसी में अपने को रसमय बना लेंगे तो असुविधा में भी सुविधा ही रहती है। हाँ, रहते ही नहीं है। अरे भाई सोने का बिस्तर चाहिए, सोने का माने सोने चांदी वाला नहीं, सोने का, सोने के लिए। और जब नींद आ जाए तो ये भी नहीं पता है कि आप डल्लब पे सोए हो, खाट पे सोए हो, तखत पे सोए हो, कंबल पे सोए हो। नींद जहां आई आई। आप कभी बस में यात्रा किए हो, हरियाणा रोडवेज की? अब तो सड़कें ठीक हो गई हैं। हम लोग जब पहले आया करते थे 96-97 में, तो इतने गड्ढे हुआ करते थे दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, हिसार तक, कि काफी लोग सोते भी रहते थे। वो खोपड़ी पर बचता भी रहता था, लेकिन सोते रहते थे। कितने गड्ढे हुआ करते थे महाराज जी, गड्ढे हुआ कर। अब तो सब ठीक ठाक हो गया है। आप जहां हो संतुष्ट होने का अभ्यास, इसका अभ्यास करना पड़ता है। आपको अभ्यास हो गया, आप आनंद में रहेंगे। और असंतुष्ट होने का अभ्यास हो गया तो जहां रहेंगे वहीं रोते ही रहेंगे। कोई उपाय नहीं। क्या बताऊं, क्या बताऊं साहब। मां ने क्या कहा, जो बरुनाथ चतुद निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति। प्रभु वो मुझे बड़ा प्रिय लगा। क्यों? मां तो मैं ही रहूंगी। ये विश्वास है मां शत्रुपा जी का। और देखो, प्रकृति के हर निर्णय में जो प्रसन्न होता है वही साधक है। प्रकृति के निर्णय पर छिद्रान्वेषण करना, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अरे क्या कहा जाए। संसार का व्यवहार है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति की अपनी रचना है।
जो अपने बस में नहीं है उसके लिए बेबस होना अच्छी बात नहीं। भगवान पहले ही मां संबोधन करते हैं, हे मां, आपका ये अलौकिक विवेक सर्वकाल उपस्थित रहेगा। जब हम आपके पुत्र आएंगे तब भी, कल की कथा में आप श्रवण करेंगे, मां का विवेक मां कौशल्या स्वरूप में भी उपस्थित रहा, जो आज है वहां भी रहा। परिणाम, जब मनु जी महाराज ने मां को ये वरदान पाते देखा, भक्तों की गति मति रहनी विवेक, तो मनु जी भगवान का चरण फिर पकड़ लिए। बोले प्रभु एक बार और दे दीजिए। तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य माने पुरुष, इसमें एक अन्यथा बीमारी है, हरियाणा में सबसे अधिक है। हाँ, हरियाणा में यदि धर्मपत्नी ने कुछ कहा तो पुरुष क्या कहता है, चुप, तू जाने सी। अब वो चुप हो जाती है बेचारी, लेकिन जवानी में तो चुप करा लोगे, फिर बुढ़ापा में वो पत्नी चुप कराने लगती है, चुप, तू जाने सी, अनजाने से। ये ऐसा स्टेट है साहब, अद्भुत है। हाँ, हरियाणा राजस्थान में जब हम कथा करने आते हैं तो एक आदमी हमारे कमरे के बाहर रहता है, वो कहता है धीरे बोलो, क्योंकि मेरे कमरे से 9 दिन आवाजें नहीं आती है। चुप, पूछो, बैठी है भाई। हम बोलते ही नहीं हैं, सुनते रहते हैं, बच्चों के साथ बस आनंद में रहते। लेकिन आप तो यहाँ अपना स्टेट है, धीरे भी बोले तो लगे प्यार से बोल रहे हैं, कटे दे, हेलो, धीरे हालचाल भी पूछे तो उसी भाषा में पूछे, हाउ डू यू डू रे। भाव क्या है, पुरुष का जो सहज अहम है ना, ये समाप्त नहीं होता साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।